पर हमने विभिन्न राजनीतिक दलों को एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए और हमेशा बहसबाजी करते हुए देखा है। और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि ये सभी एक सुर में किसी चीज़ का समर्थन करें। और कुछ ऐसा ही गजब हो गया कि जब ये तीनों पार्टियां एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दी, चमत्कार सा ही हो गया ऐसा लगता है। और ये चमत्कार जो है हुआ चंडीगढ़ में है। इससे पहले कि ये बात करें कि आखिर ये चमत्कार है क्या, पहले ये जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में चंडीगढ़ में आखिर अखबारों में किस टाइप की खबरें आ रही थी। और यदि बात करें पिछले कुछ महीनों की, तो चंडीगढ़ शहर में अक्सर अखबारों में यही खबरें आ रही थी। कभी सुनने को मिल रहा था कि निगम घाटे में जा रहा है, कभी सुनने को मिल रहा था कि स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उसका बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, कभी सुनने में आ रहा था कि कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, कभी सुनने में आ रहा था सड़कों के रखरखाव के लिए पैसे नहीं है, कभी सुनने में आ रहा था कि जो मेंटेनेंस वगैरह के काम है उनके लिए भी पैसा नहीं है। तो ऐसी खबरें बार बार जो आ रही थी, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की जनता बहुत बुरी तरह परेशान हो रखी थी। और कहीं ना कहीं ये डर भी लगातार सताया ही जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोई नए टैक्स की तैयारी तो नहीं चल रही। और साथ ही जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल ही रहा था। और ये सब हो ही रहा था कि इन सभी के बीच एक ऐसी बात होगी जिसने पूरे शहर को एक तरह से हिला के रख दिया। और वो खबर ऐसी थी कि जो रेजिडेंशियल टैक्स है उस पर 3 गुना बढ़ा दिया गया, और जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो दुगना कर दिया गया, कमर्शियल टैक्स को दुगना कर दिया गया। और हुआ ये कि उसके बाद से चंडीगढ़ में तीनों ही दल इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे कि इससे जनता पे बहुत बोझ पड़ेगा। और तीनों ही जो हैं पार्टियां वो अपने अपने स्तर पे ये कह रही थी कि इससे जनता पे बोझ पड़ेगा, ये बहुत गलत हुआ है। और ऐसे में जनता के सामने यही संदेश जा रहा था कि यदि तीनों ही पार्टियां इसके अगेंस्ट है तो आखिर ये लागू हुआ ही क्यों। तो इसका विरोध तो होना तय था, और सभी तीनों पार्टियां हो जाएं, चाहे वो व्यापारिक दल हो जाएं, और इवन जनता भी इसके विरोध में उतरी गई थी और प्रोटेस्ट वगैरह भी चल ही रहे थे छोटे मोटे। सभी पार्टियां अलग अलग तौर पे प्रशासक साहब के पास गई भी कि भी ये गलत है, इसको रोल बैक किया जाए। लेकिन शहर का एक आम नागरिक होने के नाते यही लग रहा था, यदि तीनों पार्टियां इसके अगेंस्ट हैं और तीनों इसका विरोध भी कर रही हैं, तो तीनों मिलके क्यों नहीं जाती। और ये आम शहरी क्या आम नागरिक भारत का कोई भी हो, उसके मन में यही ख्याल आया कि यदि तीनों ही अगेंस्ट है तो तीनों मिलके इसका विरोध क्यों नहीं करते। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जो मौजूदा पार्टी है, जो जिनके मेयर हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही थी, और जनता के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ था। और इसमें चमत्कार हो गया या फिर कह लें कि गजब हो गया, वो ऐसे कि जो चीज़ कई बार कभी कभी दिखने को ही नहीं मिली, वो इस केस में दिखने को मिली कि हमारे 11 पूर्व मेयर, जिनमें कि मौजूदा मेयर भी शामिल हैं, वो मिल के प्रशासक के पास गए और इस संदर्भ में उन्होंने जो है ये कहा जाए कि रिक्वेस्ट करी कि ये जो बढ़े हुए दाम हैं या ये जो बढ़े हुए टैक्सेस हैं इनको वापस लिया जाए। तो एक बहुत अच्छा संकेत है। और जो है शहर की जनता भी क्या हो गई, बल्कि देश की जनता भी यही चाहती है कि सारे दल मिलके काम करें। तारीफ करनी पड़ेगी उस शख्स की जिन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट लाया कि सब मिलके चलते हैं। और सभी जो मेयर हैं इनका भी बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ की जनता के लिए भी बहुत अच्छा संदेश है कि सबने जाके मिलके एक तरह से रिक्वेस्ट करी है, और जाहिर सी बात है कि अब ये रोल बैक हो ही जाएगा। और जनता भी ऐसी कामना करती है कि यूँ हमेशा ही लड़ाई वाला या फिर एक विवाद वाली परिस्थिति ना बनाई जाए। और आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन तर्कों पर राजनीति होनी चाहिए। और इस तरह से 11 मेयर का एक साथ आना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है, और जनता के लिए भी बहुत अच्छा संदेश है। और जनता चाहती भी ऐसे ही है कि विभिन्न पार्टियां आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में जनता का कहीं से नुकसान नहीं होना चाहिए। और यूं जो एक साथ इतने मेयर एक साथ आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये रोल बैक तो प्रॉपर्टी टैक्स और जो रेजिडेंशियल टैक्स हैं बढ़ाए गए हैं, वो रोल बैक तो हो ही जाएंगे समय के साथ। खैर अपना क्या है साहब, हम तो देश की आम जनता हैं, वोट डालते हैं बड़े बड़े लीडर्स को अपनी तरफ से, बहुत बड़ी उम्मीदों से इन लीडर्स को देखते हैं कि अच्छे काम होंगे।
और कभी कभी ऐसी अच्छी खबरें मिल भी जाती हैं, जिससे कि चंडीगढ़ में देखने को मिली कि 11 मेयर एक साथ आ गए। तो उम्मीद ऐसे ही करते हैं यूँ मिलजुल कर ही शहर का और देश का विकास होता रहे और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थोड़ी कम ही हुआ करे और तर्कपूर्ण तरीके से बहस हुआ करे। धन्यवाद।